चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे? 30 तक हो चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दो तो सभी लोग। देखो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 25% 400 है तो वो धन निकाले। तो तुम लोग बना लिया होगा ये क्वेश्चन को। हाँ, तो किसी धन, माना कि धन x और उसका कितना है 25%। 25% कितना है? 400 है। 25% कितना है? 400। तो x का मतलब यहाँ पर का लिखते हैं पहले। बताओ का मतलब क्या हो जाएगा? गुना। तो 25% का मतलब 25/100 और बराबर कितना? 400। इसको काटोगे तो क्या मतलब कटेगा? काटो तो 1 बचेगा, यहाँ पर कितना? 15 और ये हो जाएगा 25 6। तो बताओ x का मान जो हो जाएगा ना 1600 आ जाएगा। x का मान कितना? 1600। x का मान 1600। देखो आंसर कौन है? अरे तो यहाँ पर हाँ क्या नंबर है? 3 नंबर। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की हम लोग और बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 नंबर। आज इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी संख्या का 0.4% निकालने के लिए। देखो माना कि कोई संख्या x है, माना कि कोई संख्या क्या है? x है। माना कि कोई संख्या x है और उसका 0.24% निकालने के लिए, मतलब इसको निकालने के लिए बोल रहा है कि उस संख्या को किससे गुणा किया जाएगा। मतलब उस संख्या को, मतलब इतना परसेंट निकालने के लिए मान लेते हैं कि वह संख्या हमारा क्या है? x है। x से ना माने थे, तो बोल रहा है कि इसमें कितना से गुणा किया जाए। तो मान लेते हैं कि y से गुणा करने पर ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। देखो यहाँ से x कट जाएगा और इसका वैल्यू निकालोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? देखो 10% हटेगा तो बटा में 100 आएगा। तो बताओ यहाँ से y का मान जो आ जाएगा 0.00 और कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यही y का मान होगा। समझ में आया? अरे कोई दिक्कत है? अच्छा यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा ना तो तुम लोगों को क्या करना है? डायरेक्टली क्या करना है? मेथड टू। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट बस क्या करना है? 0.5% का वैल्यू निकाल लेना। तो बताओ तो कितना हो जाएगा? 0.24 अब बटा में कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर हो जाएगा 0.00 कितना हो जाएगा? 24। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब देखो ना, इसको बोल रहा है कि किसी संख्या का 0.24% निकालने के लिए, मतलब इसको निकालने के लिए उस संख्या जो संख्या है उसको कितना से गुना करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कितना से? y से गुना करने पर जो है, बात समझ में आया? तो y से गुना करने पर ये संख्या बराबर हो जाती है। दोनों से काट के कैलकुलेट कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या कर रहा है कि वह धन क्या है जिसका 81%, अच्छा 80% 120 रुपया है। तो देखो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन, माना कि वो संख्या क्या है? x है और उसका 80% निकालेंगे तो कितना आएगा? बोलो तो 120। तो बताओ x का मान अगर निकालेंगे तो 80 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और 120। देखो 1 0 से 1 0 काट देंगे और इसको काटते हैं ना 120 को, तो 15 8 120। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा? 150। x का मान कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। x का मान कितना? 150। समझ में आया? कोई डाउट है क्या किसी को? चलो क्वेश्चन नंबर कितना है हम लोग का? देखो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है? 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? बात नहीं करो, 34 तो बना लिए क्या हम लोग? नहीं। अच्छा बोल रहा है कितने रुपए का 30% 120 है। तो मान लो 100 रुपये का क्या है?
100 रुपये का 30% कितना है बोलो तो 120 है। तो बहुत आसान है ये। x 30 बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना 120। इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे तो 40 मरतबे। तो बताओ x का मान 140, 140। तो 140 कौन सा ऑप्शन में है? कैसे? अच्छा हाँ, यहाँ पर 400 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 400। तो 400 आंसर कौन में है? ए नंबर। ठीक है, चलो 35 नंबर हम लोग देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या, देखो कौन सी संख्या दो का क्या बोल रहा है 100% प्लस 200 का 1% के बराबर है। तो बहुत ही आसान है। ऐसे तो डायरेक्टली भी तुम लोग बना सकते हो। 100% का मतलब होता है पूरा, 100% का मतलब पूरा। और नहीं तो तुम लोग ऐसे बनाना लो, इतना टेंशन नहीं लेना है। देखो 100 बटा क्या करेंगे 100, इसको क्या करेंगे 200 गुने 1 बटा क्या करेंगे 100। तो बताओ ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। और इधर काटोगे 2 0 से 2 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 2। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, चलो 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं। कितना परसेंट? 20%। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 हो तो उस कक्षा में कितना है? हाँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है कि एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं। बालिकाएं मतलब लड़की है। 20% क्या है? लड़की है। तो देखो ना, यहाँ पर देखो 20% अगर लड़की है तो टोटल सब चीज कितना होता है 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बॉयज और गर्ल्स। देखो गर्ल्स कितना है 20%। तो बॉयज जो होगा वो कितना होगा 80% होगा, क्योंकि टोटल 100 होता है। तो बताओ, तो इससे इसको काटेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा, बताओ तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 अनुपात 1। ठीक है, तो बोल रहा है कि देखो टोटल मिला के अनुपात में बच्चा कितना 5, एक्चुअल में कितना है 45 है। एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में 45 है। ठीक है, तो बताओ 1 का मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 45। तो पूछ रहा है तो उस कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? कितनी बालिकाएं हैं? तो बालिकाएं मतलब लड़की ना। तो बताओ 1 का मान 9 आ गया, तो यही 1 का मान न बताना है। 1 का मान कितना हो जाएगा 9। समझ में आया? अरे कोई डाउट है? 1-2 बार तुम लोग अच्छे से रिवीजन करना। परसेंटेज का हम लोग का क्लास एंड होने वाला है। ठीक है, परसेंटेज खत्म होगा, अगले क्लास से हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे, लाभ और हानि। तो ये सब पढ़ते चलो, ये सब पढ़ना है। ये 6 7 8 में सारा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो तुम लोग वीडियो को रोक करके अपना नोट करेगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े। चलो अब कुछ ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं। तो देखो तो कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग को बनाना है 37 नंबर। देखो 37 नंबर क्या कर रहा है, एक बार देखो 37 नंबर। देखो 37 नंबर क्या है कि देखो 37 नंबर क्या है, एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं। टोटल बच्चा 400 है, उनमें 40% लड़कियां। तो फिर तो वही कहानी हो गया, लड़कियां न है। तो बताओ बॉयज और गर्ल्स का बात करते हैं, तो बताओ तो 40% क्या है लड़की है। तो बताओ 60% क्या होगा लड़का होगा। इसको काटेंगे और फिर इसको कटाएंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 2। अच्छा कुल मिला के कितना 5। और क्वेश्चन में कितना दे रहा है 400 ना। तो बताओ 1 का मान भाग लगाओगे तो 8 5 कितना 40, 80 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या बताओ
80 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240। तो आंसर कितना हो जाएगा 240। समझ में आया? ये तो ऐसे ही बन जाएगा 200% के दशमलव भिन्न के रूप में लिखने पर किसके बराबर होगा? तो 200% को परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा? अरे 2 ना आएगा, अरे 2 आएगा। अरे बटा में 100 करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा ना। अरे इतना आसान नहीं समझ में आएगा। तो कितना आएगा? ये 1 नंबर आएगा। देखो 2.00 का मतलब 2 होता है। समझ में आया? पॉइंट के बाद दशमलव को अगर बैठाते हैं तो उसको हम लोग उसका महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 39। 38 तो बन गया। देखो रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है। तो सुरेश क्या बोला है? यदि सुरेश के पास 3600 है तो रमेश के पास कितना है? तो देखो इधर देखो, देखो ये हो गया रमेश के पास सुरेश से। देखो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रमेश, अनुपात इधर लिखते हैं सुरेश। ठीक है, रमेश और सुरेश। देखो तो रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है। तो 40 सुरेश से ना तुलना हो रहा है, तो सुरेश के पास मान लेते हैं 100 रुपया है, तो उससे 40% अधिक उसके पास होगा। तो इसके पास कितना होगा? 140% हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 100 मान ले सकते हैं, परसेंटेज हटाओ 100 मान लेते हैं, कोई दिक्कत? तो बताओ अब इसको काटोगे, इससे इसको कटा दो तो इस 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। तो बताओ तब बोला है सुरेश के पास कितना है? सुरेश कौन है? यही ना है। तो सुरेश के पास है 3600। तो बताओ एक का मान यहाँ से अगर निकालेंगे तो भाग लगाओ तो 7 पचे 35 और 5 दूना 10। तो इसका अगर निकालते हैं तो बताओ तो कितना हो जाएगा? बताओ 0 7 दूना 14 और 7 सते 49 है कितना? 50। तो देखो आंसर कितना आएगा? 2 नंबर। समझ में आया? चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर है हम लोग का कितना नंबर? 40 नंबर क्वेश्चन है। देखो 40 नंबर क्या कह रहा है? देखो वैसा ही क्वेश्चन है कि अ का वेतन ब के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इधर अ, इधर क्या लिखते हैं? ब। अ का मतलब ए और ब का मतलब बी, ऐसे समझ लो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बोला है कि अ का वेतन बी से 40% अधिक है। तो बताओ तो अगर ये 50%, तो ये मान लेते हैं 100 है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। तो 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे। अब 5 3 15 और 5 दूना 10। अब बोला है कि यदि अ का वेतन कितना है? 330 है। तो बताओ एक का मान 10, तब ब का कितना हो जाएगा? अरे बताओ ब का कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरे ऑप्शन नहीं है? 1 नंबर। चलो 1 नंबर। चलो आगे बढ़ते। 41 नंबर क्वेश्चन समझ में सबको आ रहा है? तो परसेंट तो हमको लगता है कि अच्छे से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। परसेंट टेबल याद रखना तुम लोग। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? किसी परीक्षा में एक छात्र 485 अंक प्राप्त कर 485 अंक प्राप्त किया और 10 अंकों से फेल हो गया। अच्छा कितना अंकों से फेल हो गया? अगर उसको 10 अंक आता तो पास हो जाता, यानी उसको पास होने के लिए और कितना अंक चाहिए? अरे 10 और अंक चाहिए। इसका मतलब 495 ना चाहिए। पास होने के लिए कितना चाहिए? 495 अंक चाहिए। अंक में 495, लेकिन यदि पास करने के लिए प्रतिशत में कितना चाहिए? 33%। तो देखो प्रतिशत में 33% चाहिए, एक्चुअल में कितना चाहिए बताओ तो? 1095, क्योंकि 10 अंक से फेल कर गया है तो 10 अंक और जोड़ेंगे तब ना पास करेगा। तो परसेंट में पास करने के लिए इतना, अंक में
इतना। तो बताओ 1% का मान अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से, 1% का मान निकालेंगे तो इसको कितना से भाग लगाना पड़ेगा? 33 से। तो बताओ तो 33 से भाग लगाओ, कितना मरतबे कटेगा? अरे 33 से इसको भाग लगाते हैं हम लोग, 33 को 33 से भाग लगाएंगे। देखो तो पहले तो 1 मरतबे जाएगा, यहाँ 33। बताओ यहाँ पर कितना आएगा? 6। कितना आएगा यहाँ पर? 6 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब बताओ तो अगर 5 से लगाएंगे तो 5 3 15, कितना हो जाएगा? 16। यानी कितना मरतबे कटेगा बताओ तब? 1 का मान 15। तो देखो टोटल पूर्णांक 100% होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? अरे 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, मतलब 150 नहीं होगा, तुम लोग गधा गलती बोलवा दिया। बता 1 का मान 15 है तो 100 का मान 1500 न होगा? कितना होगा? 1500। तो 1500 कौन ऑप्शन में है? 1 नंबर। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? चलो अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर देखो, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति प्रति माह 1800 कमाता है। प्रति माह कितना कमाता है? 1800 कमाता है और उसका 10% बचाता है। तो बताओ तो 10% क्या करता है? बचत करता है। तो वह कितना बचा लेता है? तो देखो ना, 10% बचत करता है तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। अरे 10% 1800 कमाता है, इसी का कितना 10% बचाता है, इसी का मान पूछ रहा है। तो नहीं समझ में आया? हाँ, 180 हो जाएगा। ये सब तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो ये से ये कट जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा? 180। समझ में आया? अरे ना समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या नंबर है? 43। चलो 2-3 को क्वेश्चन हम लोग यहीं पर हटाने का प्रयास करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 47 गो है। अच्छा और भी है, चलो देखते हैं। तब तो दूसरा पेज में जाना पड़ेगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 43। कितना नंबर? 43। 43 पढ़ो तब। अच्छा तुम लोग चलो हल्ला नहीं करो, हम खुद पढ़ते हैं आराम से। देखो एक वर्ग में 48 लड़कियां हैं। ठीक है, 48 गो लड़की है, खाली लड़की का बात कर रहा है। ठीक है, और इनमें 3 अनुपस्थित है। अच्छा कै गो है? 3 गो क्या है? हाँ, 3 गो अनुपस्थित है। ठीक है, टोटल कितना है? एक वर्ग में 48 गो क्या है? लड़कियां है, जिसमें से 3 गो अनुपस्थित है, मतलब आया नहीं है। बची हुई में से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया, मतलब होमवर्क नहीं किया। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए कितने लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया? अरे नहीं किया कि किया पूछ रहा है? हाँ किया। कितना किया? अच्छा ये बताओ, देखो तो यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, करने वाले, देखो हमसे क्या पूछ रहा है? नहीं करने वाला। ठीक है, गृह कार्य नहीं करने वाले। तो बताओ तो करने वाला कितना है? अरे नहीं करने वाला कितना है? 20%। तो गृह कार्य करने वाला परसेंट में कितना बताओ तो? अरे 80% ना। ठीक है, कितना? 80%। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि एक वर्ग में 48 लड़कियां हैं। ठीक है, और जिनमें से 3 गो तो अनुपस्थित है। तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क करने वाला कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? हाँ, तो कितना किया है, यानी हम लोग को इसी का मान पूछ रहा है। देखो तो 1 मिनट, क्या कर रहा है क्वेश्चन? देखो बोल रहा है कि एक वर्ग में 48 लड़कियां हैं। ठीक है, जिसमें से 3 गो अनुपस्थित है। तो 3 गो तो अनुपस्थित हो गया। तो बची हुई में से 20% ने, जो बचा हुआ है ना, बचा हुआ जो लड़की है उसमें से 3 गो क्या है? जिसमें से 3 गो अनुपस्थित है। 3 गो अनुपस्थित हो गया तो बचा कितना?
45 और 3 को अनुपस्थित है तो बचा कितना 45। अब 45 पूछ रहा है क्वेश्चन कि बची हुई में से 20% ने गिरी कार्य नहीं किया। नहीं तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इतना हम लोग दिमाग लगा दिए। चलो इधर बताओ कितना है। अरे 45 को बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 45 को। तो बताओ तो उसमें से कितना जो है गृह कार्य नहीं किया 20%, तो कितना किया होगा। हाँ 80/100 कर लेंगे, ठीक है। तो बताओ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको काटते हैं 4 मरतबे और यहाँ पर 5 और इसको काटेंगे तो 9 बचे 45। बताओ 9 कितना हो जाएगा 36। तो आंसर कौन हो जाएगा ये नंबर। समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, हम लोग ज्यादा दिमाग लगा लिए। चलो क्वेश्चन क्या है। शशि ने शशि के पास कुछ रुपया है जिसमें से 69% खर्च करने के बाद, ऐ हल्ला नहीं करो, 69% खर्च करने के बाद 93 रुपया बच जाते हैं, ठीक है। 69% खर्च किया, तो बताओ तो 69% खर्च किया तो परसेंट में बचा कितना 31 रुपया। 31 रुपया परसेंट में कितना 31 रुपया बचाता है और एक्चुअल में कितना बचाता है बताओ तो 31% और एक्चुअल में कितना। चाहे और भी तरीका है, बताओ तो 1 का मान कितना हो जाएगा। बताओ तो 1% का मान 3 हो जाएगा। तो पूछा है कि उसके पास कितना, यानी टोटल पैसा यानी 100% का बात किया तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। अरे समझ में आया। दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। अरे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो 45 नंबर हम लोग ऐसा करते हैं ना कि दूसरे पेज में देख लेते हैं। 47 को क्वेश्चन है टोटल, तो चलो दूसरे पेज में हम लोग जाते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। तुम लोग वीडियो को रोक के अपना आराम से इसको नोट कर लेना। चलो देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन कै को बच गया है। कितना नंबर करना है हम लोग को 45। देखो 45 हम लोग करते हैं 45। चलो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए। 35% अगर फेल हुआ तो पास कितना हुआ 65। चलो 65 को पास हुआ। यदि कुल 260 छात्र ने परीक्षा दी तो बताए कुल कितने। देखो यहाँ पर हम पास और फेल करने वाले की संख्या का अनुपात अगर लेते हैं, बताओ ऐसे भी सोच सकते हैं। देखो ना 35% फेल किया, ठीक है। थोड़ा सा दूसरे तरीका से बता देते हैं। देखो यहाँ पर पास लिख रहे हैं और यहाँ पर फेल लिख रहे हैं। अच्छा ये बताओ 35% तो फेल कर गया, अब पास कितना किया बताओ तो 65%। अब इसको काटते हैं तो बताओ तो 13 पचे 65 और 7 पचे 35। अच्छा दोनों को मिला के बताओ तो, दोनों को मिला के इसको जोड़ो ना 20 आ जाएगा। दोनों को मिला के कितना 20। टोटल विद्यार्थी कितना है 20 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कुल छात्र कितना है 260। तो बताओ 1 0 से 1 0 कट गया तो 1 का मान कितना आ जाएगा 13। 1 का मान 13। तो तुमसे क्या पूछा है कि कुल कितने छात्र हैं पास हुए। पास होने वाले का पूछ रहा है ना, तो पास कितना हुआ बताओ तो। इसमें 13 से गुना कर देंगे तो 169। अरे कितना आ जाएगा 169। कौन सा ऑप्शन 4 नंबर। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कितना 46। समझ में सबको आ गया होगा। परसेंटेज अच्छे से हम पढ़ा दिए हैं। अब कल से हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे। चलो बताओ तो एक व्यक्ति की आमदनी 1000 रुपया है, वह 60% खर्च करता है तो वह कितना बचाता है। तो बताओ तो 40% बचाएगा तो 1000 का कितना निकालेंगे 40%। तो बताओ काट दो ऐसे, तो बताओ कितना आ जाएगा 400। बताओ आंसर क्या हो जाएगा 400। समझ में आया। चलो अगला एक क्वेश्चन और है, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है। कितना परसेंट 80% है। तो 80% है। यदि श्याम का वेतन
हाँ तो चलो ऐसे देखो वैसा ही लिखते हैं। देखो ये राम हो गया और इधर क्या है, राम का वेतन, श्याम के ना, श्याम के वेतन का 80% है, 80% है। तो देखो राम का वेतन श्याम के वेतन का, हाँ तो तुम लोग को बताए हैं। देखो जैसे अगर हम लोग लिखते हैं इधर 80%, कितना 80%, तो 80% को 80 बटा क्या लिखेंगे 100, इसको काटेंगे तो बताओ ये 4 हो जाएगा और ये कितना 5। तो देखो जिससे तुलना होता है नीचे ना होता है, तुम लोग को बताए थे। तो बताओ तब राम का वेतन श्याम के वेतन का, किसका, श्याम के वेतन का, तो किससे तुलना हो रहा है श्याम के, तो श्याम का वेतन कितना हो जाएगा 5, तो राम का वेतन कितना 4। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि श्याम का वेतन कितना है, श्याम का वेतन 1460। तो एक का मान निकालते हैं तो बताओ 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बचेगा कितना 9 × 5 = 45 और 5 × 2 = 10। तो इसको 4 का मान निकालना है तो 200 कितना है 92। बताओ 4 × 2 = 8 और 36 का 6 हासिल कितना होगा 3। ये हो जाएगा 8 और 3 = 11। बताओ तो कौन सा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलो तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और आज हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, 4 नंबर है, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से परसेंटेज को ख़त्म किए। और सुनो सभी लोग जो है जितने भी इस चैनल पर है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो। आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। और हम लोग कल जो है प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। हम लोग एकदम हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन करते चल रहे हैं और बहुत अच्छे से करते चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे।